भारत में सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी है वो 8 अगस्त 2014 को हुई थी, जब एक ट्रेन हाई स्पीड में 300 करोड़ रुपए लेके 18 पुलिस कांस्टेबल के साथ सिल्लिम स्टेशन से चेन्नई जा रही थी। हर स्टेशन पर उन पैसों को चेक किया जा रहा था और हर तरह से पैसों पर नजर रखी जा रही थी। पर फिर जब ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंची तो उन पैसों में से 12 करोड़ रुपए गायब थे। पूरी भारतीय पुलिस और एजेंसियां इस बात को लेकर हैरान थी कि कोई चलती हुई ट्रेन में इतना करोड़ रुपए कैसे चुरा सकते हैं, और हर तरह उस पैसों को फॉलो किया जा रहा था। पर फिर भी जब ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंची तो उनमें से 12 करोड़ रुपए गायब थे। पूरे भारतीय पुलिस और एजेंसी इस बात को लेकर हैरान थी कि कोई चलती हुई ट्रेन में इतनी टाइट सिक्योरिटी में इतने पैसे कैसे कोई चुरा सकते हैं। कुछ लोग पुलिस वालों पे शक कर रहे थे और कुछ लोग ट्रेन के कर्मचारियों पे। हर तरह सबसे पूछताछ की गई और हर तरह से पैसों का पता लगाया गया, पर कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार 2 साल बाद नासा की सहायता से उन चोरों को पकड़ा गया। आखिर किसने ये चोरी की थी, और चलती हुई ट्रेन में पुलिस वालों के होते हुए भी आखिर कैसे चोरों ने पैसे चुरा लिए। ये कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 2014 को, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक यात्री ट्रेन की 2 बोगियां बुक की। एक में पैसे रखे जाने थे और दूसरे में सुरक्षा के लिए 18 पुलिस वाले तैनात करने थे। ट्रेन के रवाना होने से 2 घंटे पहले उन पैसों को ट्रेन में लोड किया गया। वैसे तो ये पैसे लकड़ी के बॉक्स के अंदर थे, पर बॉक्स के ऊपर आरबीआई की मोहर लगी थी, जिससे पूरा स्टेशन को इस बात की समझ आ गई थी कि इन पेटियों में या तो पैसे हैं या कोई सोना चांदी है या कोई और जरूरी कीमती सामान है। 2 घंटे बाद रात के 9 बजे ट्रेन वहां से रवाना हुई और ट्रेन को मॉर्निंग को 9 बजे चेन्नई स्टेशन पहुंचना था। पुलिस वालों की नजर हर टाइम पैसे वाले बोगी पर थी। जरा सी भी कोई आवाज आती तो पुलिस वाले जाकर बोगी की तरफ देखते और उस टाइम चौकन्ना थे। और जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती और पुलिस वाले और बैंक कर्मचारी मिलकर उन बोगियों को चेक करते थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। ट्रेन ने अपना आधा सफर पूरा कर लिया था और पुलिस वालों के मन से भी यह डर निकल गया था कि कोई पैसे चुरा लेगा। उन्होंने सोचा कि कोई चलती हुई ट्रेन से पैसे कैसे निकाल सकते हैं, और पुलिस वाले एक एक करके 18 पुलिस वालों में से 14 पुलिस वाले सो गए और जो 4 पुलिस वाले जाग रहे थे वो अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए। कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था और कोई कॉल पे व्यस्त था। रात के 2 बजे ट्रेन की छत से एक आवाज आई जैसे कोई भारी चीज ट्रेन के छत पर गिरी हो। चारों पुलिस वालों ने अपना फोन बंद किया और भागकर दरवाजा खोला और बाहर देखा, कुछ भी नहीं था। उन्होंने पैसे वाली बोगी की तरफ देखा और उनकी गेट की तरफ भी देखा। ताला भी बिल्कुल सही था, ना किसी ने ताले तोड़ने की कोशिश की थी। ताला बिल्कुल सही सलामत था। उन्होंने सोचा कि ट्रेन का सफर है, कोई ट्रेन से पत्थर आके टकराया होगा और वे वापस जाकर बैठ जाते हैं। और 3 घंटे बाद 5 बजे ट्रेन अपनी मंजिल पर चेन्नई पहुंच जाती है। सब यात्रियों के निकल जाने के बाद बैंक अधिकारी और पुलिस वालों ने मिलकर उन पैसे वाली बोगी का ताला खोला। जैसे ही पुलिस वालों ने और अधिकारियों ने मिलकर उस ट्रेन की बोगी का ताला खोला तो वो देख के हैरान रह गए, क्योंकि बोगी की छत को काटा गया था और उनमें से एक सुराग बनाया गया था। जब उन्होंने पैसे की तरफ देखा तो पैसे वाले बॉक्स भी खुले हुए थे और उनमें से कुछ पैसे गायब थे। बैंक ऑफिसर और पुलिस वाले ये सब देख के हैरान थे कि कोई कैसे चलती हुई ट्रेन से छत काट कर इतनी आसानी से पैसे लेकर जा सकते हैं, कि 7 वाली बोगी में बैठे 18 पुलिस वालों को भी कोई खबर नहीं हुई। धीरे धीरे ये बात पूरे स्टेशन पे फैल गई कि किसी ने चलती हुई ट्रेन से 12 करोड़ रुपए चुरा लिए। 1 घंटे के अंदर अंदर यह बात पूरी देश में आग की तरह फैल गई और हजारों की संख्या में पुलिस अधिकारी चेन्नई के स्टेशन पर पहुंच गए। अब पूरे स्टेशन के यात्रियों को तो चेक करना मुमकिन नहीं था, पर जो भी संदिग्ध लग रहा था उनको चेक किया गया और उनसे पूछताछ की गई, पर कुछ पता नहीं चला। अब सबका शक 3 जगह जा रहा था। या तो ट्रेन के अधिकारी चोरों से मिले हुए हैं, या तो कोई यात्रियों में से ही चोर है, और या 18 पुलिस वालों ने मिलकर ही ये चोरी कर ली है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई चलती हुई ट्रेन से पैसे चुरा सकता। उन 18 पुलिस वालों के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई। जितने भी यात्री उस दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे उन सभी का कॉल रिकॉर्ड चेक किया गया और उनका बैंक अकाउंट भी चेक किया गया और उनके जो रिश्तेदार थे उनका भी बैंक अकाउंट चेक किया गया। इतनी पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को यह समझ में तो आ गया था कि चोर कोई और ही है, इनमें से कोई चोर नहीं है। ना तो यात्रियों में से है, ना उन ट्रेन अधिकारियों में से है, ना उन पुलिस वालों में से है। चोर कोई और है, पर ये चोर है कौन ये पता नहीं चल रहा था। और यह भी कन्फर्म नहीं था कि असल में चोरी हुई कहां पर है, या किसी स्टेशन पे हुई है या किसी चलते हुए रास्ते पे हुई है, पर किस लोकेशन पे हुई है ये ट्रेन अधिकारियों को और पुलिस वालों को और जांच एजेंसियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस चोरी से जुड़ा एक भी सबूत नहीं मिल रहा था। ये केस 2 साल
साल तक चलता रहा। हर तरफ से जांच की गई और पता लगाया गया पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार भारतीय सरकार ने अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा से संपर्क किया और उनको सारा मसला समझाया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि सैटेलाइट की सहायता से हमें इस बात का पता लगाकर बताया जाए कि चोरी हुई किस जगह है। नासा ने सैटेलाइट से देखकर बताया कि यह चोरी विरुद्धाचल स्टेशन के पास हुई है। चलो 2 साल बाद कुछ तो पता चला। ये पुलिस के लिए काफी बड़ी सहायता थी। जिस स्टेशन के पास चोरी हुई थी, पुलिस ने उस रात जितने भी उस स्टेशन के पास फोन थे वो सक्रिय थे, उन सभी का डेटा चेक किया। हजारों नंबर सामने आए पर लगातार 6 दिन तक पुलिस ने उस नंबर को चेक किया। उन हजारों नंबर में से एक नंबर ऐसा था जिस पर पुलिस को शक हुआ। वो नंबर था मोहन सिंह पादरी का, जो एक जाना माना डाकू था। पहले भी मोहन सिंह बहुत सारे केस में जेल जा चुका था और सजा काट चुका था। मोहन सिंह डाकू का उस वक्त उस स्टेशन के पास होना उसको शक में डाल रहे थे। पुलिस ने जल्द ही मोहन सिंह पादरी की कॉल डाटा निकाला। उनमें से 8 नंबर ऐसे थे जिससे मोहन सिंह ने उस रात 8 बजे से लेकर 4 बजे तक उस नंबर से वो संपर्क में था। लगभग 70% पुलिस को यकीन हो गया था कि ये चोरी या तो मोहन सिंह डाकू ने की है या ये इस चोरी में शामिल जरूर है। पुलिस ने जल्द ही मोहन सिंह की तलाश करना शुरू कर दी। 3 दिन तलाश के बाद पुलिस ने मोहन सिंह को उसी के घर से उसके 8 दोस्तों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पहले तो उसने यह बात मानने से इनकार कर दिया था उसने चोरी की है, पर उसके कुछ दिन बाद उसने ये मान लिया था कि हाँ उसने ये चोरी की है अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर। वो अपने 8 दोस्तों के साथ उस रात को ट्रेन के छत पे आराम से पहले धीरे धीरे चला गया और किसी को आवाज ना आए, इसीलिए गैस वाले कट्टर की मदद से उसने ट्रेन की छत को काटा और एक बंदा अंदर चला गया और 12 करोड़ रुपए चुरा लिए। यह भारतीय इतिहास में सबसे बड़े की गई ट्रेन में चोरी थी। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हम ऐसी अच्छी स्टोरी लेके आते रहेंगे। हम और आपकी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।